हमारी असली जंग किसी दुश्मन से, किसी परिस्थिति से या किसी इंसान से नहीं होती, बल्कि उस अदृश्य शक्ति से होती है जिसे हम मन कहते हैं। मन, ये वो सूक्ष्म सत्ता है जो हमें उठाती भी है और गिराती भी है। यही मन है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है, और यही मन है जो किसी को शिखर से नीचे गिराकर बर्बाद कर देता है। कभी आपने गौर किया है कि जब मन शांत और स्थिर होता है तो दुनिया कितनी सुंदर लगती है। साधारण सी चीज भी आनंद देती है। वही सूरज, वही आसमान, वही लोग, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब यही मन बेचैन हो जाता है तो सबसे खूबसूरत नजारे भी बोझिल लगते हैं। रिश्ते, काम, पढ़ाई, सब कुछ भारी और बेमतलब सा प्रतीत होता है। यह मन ही इंसान की असली दिशा तय करता है। अगर मन बिखरा हुआ है तो इंसान चाहे कितनी भी मेहनत करे, उसे सफलता नहीं मिलती। लेकिन अगर मन एकाग्र हो जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी असफलताओं का कारण बाहर की परिस्थितियां हैं, किस्मत खराब है, संसाधन कम है, लोग साथ नहीं देते। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का अनियंत्रित मन है। जैसे एक घोड़ा अगर बेकाबू हो जाए तो सवार को जमीन पर पटक देता है, वैसे ही अगर मन पर नियंत्रण न हो तो ये हमें भी बार बार गिरा देता है। यही कारण है कि हजारों साल पहले हमारे आर्षियों, संतों और दार्शनिकों ने कहा, जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। मन की विजय ही असली विजय है। बाहरी जीत अस्थायी है, लेकिन मन पर काबू पाना स्थायी सुख और शांति देता है। गौतम बुद्ध ने भी इसी सत्य को गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि दुख का मूल कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर है। यह मन ही है जो इच्छाओं की जाल में हमें फंसा देता है। हम सोचते हैं कि अगर यह चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर यह लक्ष्य पूरा हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। मन हमेशा और चाहता है, और ज्यादा, और बड़ा, और अच्छा, और इसी और की प्यास में इंसान बेचैन बना रहता है। बुद्ध ने सिखाया कि जब तक इंसान अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित नहीं करता, तब तक वह दुख के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि मन को साधना ही मुक्ति का मार्ग है। बाहर भागने से शांति नहीं मिलेगी, भीतर देखने से मिलेगी। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि मन इतना अशांत क्यों रहता है? यह कभी शांत क्यों नहीं होता? अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि मन का स्वभाव ही चंचल है। जैसे हवा हमेशा चलती रहती है, वैसे ही मन हमेशा भागता रहता है। अतीत की यादों में, भविष्य की कल्पनाओं में। यह कभी वर्तमान में टिकता ही नहीं। इसी वजह से हम न तो बीते हुए कल से मुक्त हो पाते हैं और न आने वाले कल की चिंता से। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान का मन हर रोज हजारों विचार उत्पन्न करता है। इनमें से ज्यादातर विचार बेकार होते हैं। चिंता, तुलना, भय, असुरक्षा, यही विचार हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। यही कारण है कि इंसान थक जाता है, जबकि शरीर ने उतना काम भी नहीं किया होता। असली थकान शरीर से नहीं, मन से आती है। तर्कशास्त्रियों का मानना है कि मनुष्य तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक उसका मन स्वतंत्र न हो। अगर आपकी सोच पर आपका नियंत्रण नहीं है तो आप गुलाम हैं, चाहे दुनिया आपको कितना भी सफल क्यों न माने। असली स्वतंत्रता तब है जब आप अपनी भावनाओं और इच्छाओं के मालिक हों। जब आप तय करें कि कब गुस्सा करना है और कब शांत रहना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब हंसना है और कब गंभीर होना है। अगर यह सब मन अपने हिसाब से कराता है और आप बस कठपुतली बने रहते हैं, तो समझ लीजिए अभी आपने मन पर विजय नहीं पाई है। इतिहास के महान लोग हमेशा यही कहते आए हैं कि सफलता की कुंजी मन पर नियंत्रण में है। चाहे वह कोई योद्धा हो, कोई वैज्ञानिक हो या कोई योगी, सबने अपने अपने तरीके से मन को साधने की कोशिश की, क्योंकि बिना मन पर अधिकार पाए कोई भी महान काम संभव नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए अनेक साधनाएं विकसित की। ध्यान, प्राणायाम, संयम, ब्रह्मचर्य। उन्होंने कहा कि अगर इंसान अपने मन को अनुशासन में ले आए तो वह देवताओं से भी बड़ा बन सकता है, क्योंकि देवत्व बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जागता है। सोचिए, अगर आपका मन हर समय आपकी आज्ञा माने तो आपका जीवन कैसा होगा? अगर आप तय करें कि आज मुझे पढ़ना है और मन बिना बहाने के पढ़ाई पर लग जाए, अगर आप सोचें कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और मन बिना आलस के आपको जगा दे, अगर आप कहें कि मुझे गुस्सा नहीं करना और मन तुरंत शांत हो जाए, तो आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आ जाएगा। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? हम कहते हैं कि मोबाइल नहीं चलाऊंगा, लेकिन आधे घंटे बाद खुद को उसी स्क्रीन में डूबा पाते हैं। हम सोचते हैं कि रात को जल्दी सोएंगे, लेकिन देर रात तक बेकार वीडियो देखते रहते हैं।
हम ठानते हैं कि अब से गुस्सा कम करेंगे, लेकिन छोटी सी बात पर फट पड़ते हैं। इसका कारण यही है कि हम अपने मन के मालिक नहीं बल्कि गुलाम हैं। दोस्तों, असली महारथी वही है जो अपने मन का स्वामी बन जाए, जिसने अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया। वही सच्चा विजेता है। बाकी सब जीत हार तो अस्थायी हैं। यही कारण है कि ध्यान, मेडिटेशन और आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस को सबसे बड़ा साधन माना गया है। जब आप शांत बैठते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है क्योंकि मन बार बार भागता है, लेकिन धैर्य और अभ्यास से यह संभव है। और जब मन स्थिर हो जाता है तो जीवन में एक अलग ही स्पष्टता आती है। निर्णय सही होने लगते हैं, रिश्तों में मिठास बढ़ती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान वास्तव में स्वतंत्र होता है। दोस्तों, याद रखिए, जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन आपसे बड़ा विजेता कोई नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन से और अपने उपदेशों से यही सिखाया। उन्होंने दिखाया कि जब मन शांत होता है तब जीवन के सबसे कठिन हालात भी आसान लगते हैं। उन्होंने समझाया कि जब मन स्थिर हो जाता है तो इंसान बाहरी सुख दुख से परे उठकर असली आनंद, असली स्वतंत्रता का अनुभव करता है। याद रखो, बाहर की दुनिया को बदलना मुश्किल है। हालात, लोग, परिस्थितियां हमारे बस में नहीं होती, लेकिन मन को बदलना हमारे बस में है। और जब मन बदल जाता है तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि सुबह आप उठते ही नकारात्मक विचारों में डूब जाते हैं। आज का दिन खराब जाएगा, सब कुछ गलत होगा, तो आपका पूरा दिन उसी हिसाब से बिगड़ता चला जाएगा। लेकिन वही सुबह अगर आप मन को काबू में रखते हुए सकारात्मक सोच से शुरू करते हैं, आज का दिन अच्छा होगा, मैं चुनौतियों से लड़ सकता हूं, तो हालात चाहे कैसे भी हों, आप उन्हें संभाल लेते हैं। यानी दिन अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि आपके मन की स्थिति उसे अच्छा या बुरा बना देती है। और यही है बुद्ध का संदेश, मन को साध लो, जीवन अपने आप साध जाएगा। दोस्तों, ये बात समझने वाली है कि मन एक तलवार की तरह है। अगर यह आपके कंट्रोल में है तो आप उससे महान काम कर सकते हो, लेकिन अगर यह आपके कंट्रोल से बाहर है तो यही तलवार आपको घायल कर देगी। मन को नियंत्रित करना जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। इसलिए दोस्तों, अगला समय जो हम साथ बिताने जा रहे हैं उसमें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह केवल ज्ञान की बातें नहीं होंगी, यह आपके जीवन की दिशा बदलने वाली सच्चाइयां होंगी। ये वे बातें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ सकते हैं और अपने असली सामर्थ्य को जगाकर जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि इंसान का असली दुश्मन और असली साथी दोनों ही उसके भीतर छुपे हुए हैं, और उसका नाम है मन। अब सवाल उठता है कि आखिर इस मन को काबू में करना इतना जरूरी क्यों है? क्या वजह है कि बुद्ध जैसे महान आर्षि और संतों ने जीवन भर इसी पर ध्यान दिया? क्या वजह है कि आज भी आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी यही कहता है कि अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित कर लेंगे तो आप हर स्थिति में सफल हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, यह मन ही है जो हमारे विचार पैदा करता है। यही विचार हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं और यही भावनाएं आगे चलकर हमारे कर्मों में बदल जाती हैं। यानी आपकी पूरी जिंदगी, आपके पूरे जीवन की दिशा सिर्फ और सिर्फ इस मन पर निर्भर करती है। अगर मन नियंत्रित है तो विचार सकारात्मक होंगे, विचार सकारात्मक होंगे तो भावनाएं शांत होंगी, भावनाएं शांत होंगी तो आपके कर्म भी सही दिशा में होंगे और सही कर्म आपको सही परिणाम देंगे। लेकिन यदि मन बेकाबू है तो नकारात्मक विचार उठेंगे। नकारात्मक विचारों से गुस्सा, चिंता, मोह, लालच और ईर्ष्या जैसी भावनाएं पैदा होंगी, और जब भावनाएं ही विषैली होंगी तो कर्म भी गलत होंगे। गलत कर्म का नतीजा दुख, असफलता और पछतावा। आपने देखा होगा, कई बार लोग गुस्से में आकर ऐसे शब्द बोल देते हैं या ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका उन्हें जीवन भर पछतावा होता है। लेकिन वही इंसान अगर उस समय शांत मन से सोचता, थोड़ी देर रुककर मन को स्थिर करता, तो वही गलती कभी ना होती। यानी असली गलती हालात की नहीं थी, असली गलती थी अनियंत्रित मन की। इसलिए दोस्तों, मन को काबू करना केवल जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है, क्योंकि अनियंत्रित मन का मतलब है दुखों का दरवाजा खोल देना और नियंत्रित मन का मतलब है शांति, ताकत और आत्मविश्वास का द्वार खोल देना। आपने गौर किया होगा, जब हम तनाव में होते हैं तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है। कभी कभी एक सामान्य सी समस्या पहाड़ जैसी भारी लगने लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है
तो वही समस्या बहुत छोटी और आसान लगने लगती है। समस्या वही है, हालात वही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मन की स्थिति बदल गई। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का कारण है। अर्थात सुख दुख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अब दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है, मन और दिमाग का फर्क। अक्सर लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। दिमाग यानी ब्रेन एक वैज्ञानिक मशीन है। यह शरीर का अंग है जो तंत्रिकाओं, कोशिकाओं और विद्युत तरंगों से काम करता है। यह गणना करता है, तार्किक फैसले लेता है, योजनाएं बनाता है। आप इसे एक कंप्यूटर की तरह समझ सकते हैं। लेकिन मन यानी माइंड, ये कुछ अलग है। मन कोई भौतिक अंग नहीं है जिसे आप शरीर में कहीं ढूंढ पाएं। मन भावनाओं का घर है, इच्छाओं का स्रोत है, विचारों का कारखाना है। मन हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है, अच्छा भी, बुरा भी, वास्तविक भी, काल्पनिक भी। अब सोचिए, अगर आपका मन बिखरा हुआ है तो दिमाग भी सही फैसले नहीं ले पाएगा। जैसे कि कोई कंप्यूटर हो जिसमें वायरस भर गए हों। भले ही उसका सिस्टम कितना भी तेज हो, लेकिन अगर वायरस है तो आउटपुट गड़बड़ होगा। ठीक वैसे ही दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, अगर मन अस्थिर है तो फैसले गलत होंगे। आपने कई बार देखा होगा कि पढ़े लिखे समझदार लोग भी छोटी सी परिस्थिति में गलत कदम उठा लेते हैं। यह उनकी बुद्धिमत्ता की कमी नहीं होती, बल्कि उस समय मन पर नियंत्रण न होने की वजह से होता है। मन दिमाग को दिशा देता है। अगर मन शांत और केंद्रित है तो दिमाग भी सही दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर मन लालच, गुस्से या डर में डूबा है तो दिमाग भी उसी के हिसाब से गलत दिशा में चल पड़ेगा। यानी दिमाग नौका है और मन नाविक है। नौका कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर नाविक भ्रमित है तो नौका भटक जाएगी। लेकिन अगर नाविक सटीक और जागरूक है तो तूफान आने पर भी नौका किनारे तक पहुंच जाएगी। अब आप ही सोचिए, असली नियंत्रण किसके हाथ में होना चाहिए, दिमाग के या मन के? स्पष्ट है, मन के, क्योंकि मन ही वह शक्ति है जो दिमाग को नियंत्रित करती है। इसलिए दोस्तों, हमें यह बात समझनी होगी कि मन और दिमाग दोनों की भूमिका अलग अलग है। दिमाग सोचता है, लेकिन मन निर्णय करवाता है। दिमाग विश्लेषण करता है, लेकिन मन दिशा देता है। और अगर मन अस्थिर है तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक दिमाग भी गलत राह पर चला जाएगा। यही कारण है कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को सबसे पहले मन को साधने की शिक्षा दी, क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तो दिमाग अपने आप सही दिशा में काम करने लगता है। और जब दिमाग और मन दोनों संतुलन में होते हैं, तभी इंसान महान बनता है। दोस्तों, जरा सोचकर देखिए, आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो, दिमाग में सारी जानकारी है, आपने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन अगर परीक्षा के समय आपका मन डर और चिंता से भर गया तो दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। यहां असफलता का कारण दिमाग की कमी नहीं, बल्कि मन की कमजोरी थी। इसी तरह एक व्यापारी कोई बड़ा सौदा करने जाता है, दिमाग में सारी गणनाएं हैं, लेकिन मन लालच से भर गया। उस लालच में वह ऐसा सौदा कर बैठता है जो आगे चलकर नुकसानदायक होता है। यहां भी असली गलती दिमाग की नहीं, मन की थी। यानी मन और दिमाग का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर मन बिखरा तो दिमाग भी बिखरेगा, अगर मन स्थिर तो दिमाग भी सही निर्णय देगा। और यही कारण है कि हमें सबसे पहले अपने मन को काबू करना सीखना होगा, क्योंकि मन अगर काबू में है तो दिमाग अपने आप काबू में आ जाएगा। और जब दोनों तालमेल में होंगे तो जिंदगी की हर लड़ाई आसान हो जाएगी। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया है कि मन को काबू में करना क्यों आवश्यक है और मन व दिमाग के बीच का फर्क क्या है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर हम इस चंचल मन को वश में कैसे करें। इस सवाल का उत्तर गौतम बुद्ध ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से दिया। उन्होंने 5 ऐसी अद्भुत विधियां बताई जो हर इंसान को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। अगर आप इन्हें धीरे धीरे साध लेते हैं तो न सिर्फ आपका मन शांत होगा, बल्कि पूरी जिंदगी एक नई दिशा में बहने लगेगी। पहली विधि है ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास। बुद्ध कहा करते थे कि सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। जैसे ही रात की अंधकार समाप्त होकर सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, वैसे ही जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब वातावरण में शांति, सन्नाटा और एक अलग तरह की दिव्यता फैली होती है। यही वह समय है जब मन सबसे अधिक शांत और नियंत्रित होता है। अगर आप इस समय उठकर अपने मन को सकारात्मक विचारों और ध्यान से भर दें, तो पूरा दिन उसी दिशा में बहता है। सोचिए, अगर सुबह उठते ही आपका पहला विचार शिकायत का हो,
तो पूरा दिन शिकायतों और दुख में बीतेगा। लेकिन अगर सुबह उठते ही आपका पहला विचार कृतज्ञता का हो तो पूरा दिन आभार और प्रसन्नता से भर जाएगा। बुद्ध ने कहा था, सुबह की पहली सोच ही दिन का भविष्य तय करती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास केवल जल्दी उठना नहीं है, बल्कि यह अपने दिन की शुरुआत को एक नई ऊर्जा, एक नई सकारात्मकता देना है। आपने गौर किया होगा कि सफल लोग, महान संत और यहां तक कि बड़े बड़े योद्धा भी सुबह जल्दी उठने के अभ्यास को अपनी आदत का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि सुबह का यह समय मन को अनुशासित करता है। अगर आप सुबह के पहले पहर में ध्यान और सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं तो दिन भर की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अब आती है दूसरी विधि, ध्यान। ध्यान यानी मेडिटेशन मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी और सबसे शक्तिशाली उपाय है। गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान के माध्यम से ही आत्मज्ञान तक पहुंचे थे। उन्होंने आनापानसति ध्यान का मार्ग बताया, जिसमें व्यक्ति केवल अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, बस इसे देखते रहो, इसे अनुभव करो। आपको यह साधारण लगता होगा, लेकिन यही साधना मन को बंधन मुक्त कर देती है। जब आप ध्यान करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, जैसे उफनती हुई नदी धीरे धीरे शांत झील में बदल जाती है। ध्यान का अभ्यास केवल आध्यात्मिक साधना नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रमाणित है कि रोजाना 10 मिनट का ध्यान आपके तनाव और चिंता को 70% तक कम कर सकता है। सोचिए, अगर एक व्यक्ति रोजाना 10 मिनट का ध्यान करता है तो उसके भीतर धैर्य, संतुलन और स्थिरता बढ़ेगी। छोटी छोटी बातें उसे विचलित नहीं करेंगी, उसकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और यही शक्ति उसे जीवन की हर चुनौती का सामना करने लायक बना देगी। तीसरी विधि है मौन साधना। आज के समय में लोग बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा बोलते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया ने तो बोलने का यह क्रम और भी तेज कर दिया है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जितना अधिक हम बोलते हैं उतना ही हमारा मन और दिमाग थक जाता है। बुद्ध सिखाते थे कि मौन में रहने से मन पर नियंत्रण आता है। जब हम बोलते नहीं हैं तो हमारी ऊर्जा बाहर नहीं जाती, वह भीतर ही सहेज ली जाती है। मौन केवल बोलने से बचना नहीं है, बल्कि यह भीतर की आवाज को सुनना है। जब आप मौन रहते हैं तो आपको अपने मन की गहराई से बातें सुनाई देने लगती हैं। वास्तविक जीवन में देखिए, कितने ही झगड़े सिर्फ इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि दोनों पक्ष बिना सोचे समझे बोलते जाते हैं। अगर कोई एक पक्ष मौन रह जाए तो झगड़ा वहीं शांत हो सकता है। मौन आपको संयम सिखाता है। यह सिखाता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, और यह विवेक ही आपके मन को स्थिर बनाता है। अब आती है चौथी विधि, सही संगति। बुद्ध कहते थे, जैसा संग मिलेगा वैसा मन बनेगा। यह बात बिल्कुल सत्य है। आप जिन लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं, आपका मन वैसा ही रंग पकड़ने लगता है। अगर आप नकारात्मक और शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक, प्रेरणादायक और शांत लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मन भी उसी ऊर्जा से भर जाएगा। जीवन में सही मित्र, सही संगति का महत्व इतना गहरा है कि यह आपको उठाकर ऊंचाइयों पर ले जा सकता है या आपको गिराकर अंधकार में धकेल सकता है। बुद्ध कहते थे कि मित्र वही है जो आपके मन को शांति दे, न कि अशांति। इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं, किसकी बातें सुन रहे हैं और किस वातावरण में रह रहे हैं। अंतिम और पांचवी विधि है जागरूकता। जागरूकता यानी माइंडफुलनेस, हर पल पूरी तरह से उपस्थित रहना। आमतौर पर हम खाना खाते हैं तो मन कहीं और होता है, हम चलते हैं तो मन किसी और ख्याल में खोया होता है, हम काम करते हैं तो मन भविष्य की चिंता या अतीत की यादों में डूबा होता है। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान क्षण ही वास्तविक है, अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। जो हमारे पास है वह केवल यह वर्तमान पल है, और अगर हम इसे पूरी जागरूकता के साथ जी लें तो जीवन में गलतियां बहुत कम हो जाएंगी। सोचिए, आप खाना खा रहे हैं और पूरी जागरूकता के साथ हर निवाले का स्वाद ले रहे हैं। यह न केवल आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरेगा। आप काम कर रहे हैं और पूरी एकाग्रता के साथ वही काम कर रहे हैं तो परिणाम 100% बेहतर होंगे। यानी जागरूकता मन को बार बार वर्तमान क्षण में लाने की कला है, और यही कला मन को बिखरने से बचाती है। तो दोस्तों, यह हैं वे 5 अद्भुत विधियां जिन्हें बुद्ध ने सिखाया। ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास, ध्यान, मौन साधना, सही संगति और जागरूकता। ये पांचों विधियां मिलकर मन को काबू करने की संपूर्ण प्रक्रिया बनाती हैं। अगर आप इनका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन
बेकाबू घोड़े से बदलकर प्रशिक्षित घोड़ा बन जाएगा, जो आपको जीवन की मंजिल तक पहुंचा देगा। याद रखिए, मन को जीतना ही असली विजय है, और जब आप अपने मन पर विजय पालेंगे, तब यह संसार की कोई भी शक्ति आपको विचलित नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि जब हम मन को काबू में करने की इन 5 विधियों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो असल में जीवन में क्या परिवर्तन आता है? क्या वाकई यह हमें वैसा ही बदल सकता है जैसा गौतम बुद्ध ने कहा था? उत्तर है हाँ। मन के नियंत्रण के बाद जो परिवर्तन आते हैं, वे इतने गहरे और अद्भुत होते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सबसे पहला बदलाव होगा तनाव, गुस्सा और डर का कम होना। आपने अनुभव किया होगा कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सबसे बड़ी बीमारी तनाव है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, भविष्य की चिंता सताती रहती है और भीतर एक अनजाना डर बैठा रहता है। लेकिन जब मन नियंत्रित होता है तो यह सब धीरे धीरे मिटने लगता है। सोचिए, अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है और आपका मन बेकाबू है, तो आप तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन अगर आपका मन प्रशिक्षित है तो आप ठहरेंगे, सोचेंगे और फिर शांत मन से जवाब देंगे। यही एक क्षण आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तनाव और गुस्से में लिया गया एक फैसला जिंदगी भर पछतावा दे सकता है, लेकिन शांत मन से लिया गया फैसला जीवन भर सुख और सफलता देता है। यही कारण है कि बुद्ध हमेशा कहते थे, मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। जब मन शांत होगा तो डर भी अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि डर हमेशा अनियंत्रित कल्पनाओं से पैदा होता है। जब मन नियंत्रित होगा तो वह कल्पनाएं थम जाएंगी और वास्तविकता साफ साफ दिखाई देने लगेगी। दूसरा बड़ा बदलाव होगा निर्णय लेने की क्षमता का बढ़ना। जीवन हर दिन हमें चुनाव करने के मौके देता है। कौन सा काम करना है, किससे संबंध रखना है, किस मौके को पकड़ना है और किसे छोड़ना है, यह सब हमारे निर्णय ही तय करते हैं। लेकिन जब मन अस्थिर हो तो निर्णय गलत निकलते हैं। एक किसान का उदाहरण सोचिए। उसके पास बीज है, लेकिन वह तय नहीं कर पा रहा कि कौन से मौसम में कौन सी जमीन में बोए। अगर वह जल्दबाजी में या भ्रम में बीज बो देगा तो फसल खराब हो जाएगी। लेकिन अगर उसका मन शांत है, वह समय और परिस्थिति को समझकर फैसला करेगा, तो फसल भरपूर होगी। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। जब मन नियंत्रित होता है तो निर्णय लेने की क्षमता दोगुनी हो जाती है। आप सही समय पर सही फैसला लेना सीख जाते हैं और यही फैसले आपको वहां पहुंचा देते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तीसरा परिवर्तन आता है आत्मविश्वास और खुशी का बढ़ना। अनियंत्रित मन हमेशा तुलना करता है, हमेशा दूसरों को देखकर खुद को कमतर समझता है। लेकिन नियंत्रित मन जानता है कि हर इंसान अनोखा है। जब आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो धीरे धीरे आत्मविश्वास भीतर से उभरने लगता है। आपको यह यकीन हो जाता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप उन्हें संभाल सकते हैं। यही आत्मविश्वास आपको हर कदम पर सहारा देता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो खुशी अपने आप आ जाती है। यह खुशी बाहर की वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह भीतर से निकलती है। सोचिए, अगर आप किसी चीज के लिए लगातार परेशान रहते हैं, नौकरी, पैसे या रिश्ते, तो खुशी कहां से आएगी? लेकिन जब मन स्थिर होता है तो आप इन्हीं परिस्थितियों में भी संतुलन और संतोष पा लेते हैं। यही असली खुशी है, जो बाहर की नहीं, भीतर की अवस्था है। और दोस्तों, चौथा और सबसे सुंदर बदलाव होता है जिंदगी का आसान, संतुलित और सफल हो जाना। आज लोग शिकायत करते हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, तनाव भरी है, असंतुलित है। लेकिन असल में मुश्किल जिंदगी नहीं है, मुश्किल है हमारा अनियंत्रित मन। वही मन जो हमें हर पल परेशान करता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मौन साधना करते हैं, सही संगति चुनते हैं और हर पल जागरूक रहते हैं, तब धीरे धीरे आपका जीवन एक सरल धारा की तरह बहने लगता है। समस्याएं आती हैं, लेकिन वे आपको तोड़ती नहीं हैं। आप उन्हें संतुलन से संभाल लेते हैं। यही संतुलन आपको सफलता की ओर भी ले जाता है। क्योंकि याद रखिए, सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती। सफलता सही दिशा और सही मनोस्थिति से मिलती है। और वह मनोस्थिति तब आती है जब मन आपके नियंत्रण में हो। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीवन जहां आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना आए, जहां आप हर परिस्थिति में संतुलित रह सकें, जहां डर और चिंता आपका पीछा छोड़ दें, जहां हर दिन आत्मविश्वास और खुशी से भरा हो। क्या यह जीवन खूबसूरत नहीं होगा? यही जीवन आपको तब मिलेगा जब आप मन को नियंत्रित करने की बुद्ध की विधियों को अपनाएंगे। बुद्ध कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। और सच यही है, जब मन काबू में है तो रिश्ते भी मीठे हो जाते हैं,
काम भी आसान हो जाता है और जीवन भी सुंदर हो जाता है। यह बदलाव धीरे धीरे आता है। शुरू में आपको कठिन लगेगा, कभी लगेगा कि ध्यान नहीं हो रहा, कभी लगेगा कि मौन साधना बोरिंग है, कभी लगेगा कि संगति बदलना आसान नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे वैसे वैसे मन मजबूत होगा। जैसे एक लोहार दिन प्रतिदिन हथौड़े से चोट करता है और लोहे को आकार देता है, वैसे ही आप इन विधियों से अपने मन को आकार देंगे। और जब मन नया आकार लेगा तो जीवन भी नया आकार ले लेगा। तो दोस्तों, यही है जीवन में बदलाव का असली रहस्य। जब मन नियंत्रित होगा, तनाव, गुस्सा और डर कम होगा। जब मन नियंत्रित होगा, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। जब मन नियंत्रित होगा, आत्मविश्वास और खुशी भीतर से फूटेगी। और जब मन नियंत्रित होगा, जिंदगी संतुलित, आसान और सफल बन जाएगी। यह बदलाव कोई कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है। इसे बुद्ध ने जीकर दिखाया, उनके अनुयायियों ने जीकर दिखाया और आज भी लाखों लोग इसे अपनाकर अपने जीवन को बदल रहे हैं। मन को लेकर जितना कहा गया है उतना शायद ही किसी और विषय पर कहा गया हो। हर युग, हर सभ्यता और हर महान चिंतक ने एक ही आवाज में यही बात दोहराई है कि मन ही हमारी तकदीर गढ़ता है। अगर मन नियंत्रित है तो यह सबसे बड़ा दोस्त है, और अगर यह अनियंत्रित है तो यही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। गौतम बुद्ध ने तो साफ कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। लेकिन यह विचार केवल बुद्ध तक सीमित नहीं रहा। आधुनिक मनोविज्ञान, भारतीय दर्शन, ऋषि मुनियों की साधना और दुनिया के महान लोगों के अनुभव सब इसी सच्चाई की पुष्टि करते हैं। अगर हम मनोविज्ञान की ओर नजर डालें तो हमें समझ में आता है कि इंसान के दुखों की जड़ उसका बाहरी संसार नहीं, बल्कि उसकी भीतरी दुनिया है। सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 हिस्सों में बांटा, ईड, ईगो और सुप्रेगो। ईड हमारी इच्छाओं का वह हिस्सा है जो बस तृष्णा चाहता है, सुख चाहता है, बिना किसी रोक टोक के। सुप्रेगो वह है जो संस्कारों और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी हमें बार बार बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, और इनके बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करता है ईगो। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है, जब इच्छाएं हावी हो जाती हैं और नैतिकता कमजोर पड़ जाती है, तब इंसान का मन उथल पुथल से भर जाता है और वही बेचैनी, गुस्सा और दुख का कारण बनता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है। जब इंसान अपने विचारों को पहचानना सीखता है, उन्हें बिना जज किए देखना सीखता है, तो वह अपने मन को धीरे धीरे काबू में करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि आज की मनोचिकित्सा में माइंडफुलनेस मेडिटेशन का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो दरअसल गौतम बुद्ध की ही दी हुई विधि है। यानी हजारों साल पहले जो बात बुद्ध ने सिखाई, वही आज का विज्ञान भी मान रहा है कि मन की शांति और नियंत्रण का रास्ता ध्यान और जागरूकता से होकर जाता है। अब जरा भारतीय दर्शन की ओर चलते हैं। तर्क शास्त्रियों और दार्शनिकों ने कहा है कि मनुष्य का मन ही ज्ञान का द्वार है। न्याय दर्शन में कहा गया है कि बिना मन के कोई भी अनुभव पूरा नहीं होता। आंख दृश्य देखती है, कान ध्वनि सुनते हैं, लेकिन अगर मन वहां उपस्थित नहीं है तो वह अनुभव अधूरा रह जाता है। यानी मन ही है जो हमारे सारे अनुभवों को जोड़ता है और उन्हें अर्थ देता है। सांख्य दर्शन ने मन को प्रकृति का एक हिस्सा माना है, जो बुद्धि और अहंकार से जुड़ा हुआ है। दर्शन का कहना है कि अगर मन स्थिर है तो इंसान सही तर्क कर पाएगा, सही निर्णय ले पाएगा और जीवन में आगे बढ़ पाएगा। लेकिन अगर मन बिखरा हुआ है तो वह भ्रम और भ्रांतियों में उलझ जाएगा। इसलिए तर्कशास्त्रियों ने विवेक और वैराग्य को सर्वोच्च साधन बताया। विवेक यानी यह समझ कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी, क्या करना है और क्या नहीं करना, और वैराग्य यानी अनावश्यक इच्छाओं से दूरी। यही दोनों गुण मन को स्थिर और नियंत्रित करते हैं। इसी को और स्पष्ट करने के लिए हम भगवत गीता की ओर देखते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसका मन भ्रमित था, डरा हुआ था, मोह और करुणा से भर गया था। उसने अपने हथियार रख दिए और कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस समय भगवान कृष्ण ने उसे समझाया, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा साथी है। लेकिन जिसने मन पर विजय नहीं पाई, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा दुश्मन है। इस एक वाक्य में गीता का पूरा संदेश समा जाता है। अब अगर हम गौतम बुद्ध की ओर लौटें तो वे और भी सरल और व्यावहारिक भाषा में यही बात कहते हैं। बुद्ध का कहना था कि दुख का मूल कारण है तृष्णा और अज्ञान। तृष्णा कहां से आती है? मन की इच्छाओं से। और अज्ञान कहां से आता है? मन की उलझनों से। इसलिए जब तक मन को नियंत्रित नहीं किया जाएगा,
तब तक दुख से मुक्ति संभव नहीं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए और अष्टांगिक मार्ग सुझाया। इनमें ध्यान, सम्यक संकल्प और सम्यक स्मृति, ये सब सीधा मन को नियंत्रित करने की विधियां हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसने बुद्धत्व को पा लिया। यानी मन पर नियंत्रण ही बोधि का द्वार है। यही कारण है कि आज भी बुद्ध का ध्यान पद्धति आनापानसति यानी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना दुनिया भर में लाखों लोग करते हैं। विज्ञान भी मानता है कि केवल 10 मिनट का नियमित ध्यान तनाव और चिंता को 70% तक कम कर देता है। अब आइए ऋषि मुनियों की साधना की ओर। पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों को रोकना। मन की जो लहरें हैं, विचारों की जो तरंगें हैं, जब वे शांत हो जाती हैं तभी इंसान अपने असली स्वरूप को पहचानता है। ऋषियों का मानना था कि अगर मन वश में है तो वही सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन अगर मन अनियंत्रित है तो वही सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए उन्होंने यम नियम, आसन, प्राणायाम और ध्यान जैसी विधियों का विकास किया ताकि मन धीरे धीरे शांत हो और साधक आत्मज्ञान की ओर बढ़े। भगवत गीता में ही कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगी वह है जो अपने मन को जीत ले, और उपनिषदों में भी यही संदेश बार बार मिलता है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं, मनुष्य का शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। अगर लगाम मजबूत है तो घोड़े सही दिशा में चलते हैं, और अगर लगाम कमजोर है तो घोड़े बेकाबू होकर रथ को कहीं भी ले जाते हैं। यह प्रतीक बताता है कि अगर मन नियंत्रित है तो पूरा जीवन संतुलित रहेगा। अब बात करते हैं आधुनिक युग के महान लोगों की। महात्मा गांधी कहते थे, मनुष्य वही है जो उसके विचार उसे बनाते हैं। अगर विचार अच्छे हैं, सकारात्मक हैं, तो इंसान महान बन सकता है, और अगर विचार नकारात्मक हैं तो वही उसे नीचे गिरा देंगे। स्वामी विवेकानंद बार बार युवाओं से कहते थे, जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वे मानते थे कि मनुष्य की असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि उसके नियंत्रित मन में है। वैज्ञानिक भी इस तथ्य को मानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एकाग्र मन सबसे बड़ी शक्ति है। यही शक्ति खोज, आविष्कार और महान कार्यों की जड़ है। यानी विज्ञान भी वही कह रहा है जो ऋषि मुनि और दार्शनिक हजारों साल पहले कह चुके हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने मन पर विजय पाई उन्होंने ही महान काम किए। चाहे वह बुद्ध हों जिन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाया, महावीर हों जिन्होंने अहिंसा का संदेश दिया, विवेकानंद हों जिन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास जगाया, या गांधी हों जिन्होंने सत्य और अहिंसा से आजादी का संग्राम जीता। इन सभी के जीवन का रहस्य एक ही था, नियंत्रित और एकाग्र मन। तो कुल मिलाकर मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, दर्शन, गौतम बुद्ध, ऋषि मुनि और महान लोगों का अनुभव सब यही कहते हैं कि मन को साधो। अगर मन साध लिया तो जीवन सफल, संतुलित और आनंदमय हो जाएगा। लेकिन अगर मन बिखरा रहा तो चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी संपत्ति क्यों न दे, इंसान भीतर से खाली और दुखी ही रहेगा। इसलिए आज जरूरत है कि हम अपने मन की शक्ति को पहचानें, उसे भटकने न दें और ध्यान, मौन, संगति और जागरूकता जैसी विधियों से धीरे धीरे उसे नियंत्रित करें। क्योंकि जब मन शांत होता है तब आत्मा चमकने लगती है, और जब आत्मा चमकने लगती है तो पूरा जीवन प्रकाशमय हो जाता है।